रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एक्वेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एक्वेरियस वालों का कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज दल्लो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ शीन सीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आप भी एक्वेरियस हैं और आपका बुर्ज भी दल्लो है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न है, जुपिटर है, लेकिन इस वीक के अंदर ज़्यादातर स्टार्स इनके जायचे के 4th हाउस में रहेंगे। सूरज और अतारद ने जायचे के तीसरे घर में करान करके इन्होंने भी जायचे के 4th हाउस में चले जाना है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जो ये जायचे के अंदर स्टार्स की कंडीशन है तो मजमूई सूरत हाल में आपको कहाँ से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है और किन जगह में आपने एहतियात बरतनी है। अगर इसलिए कि ये वीक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा वीक है, अगर आपने इस वीक के अंदर अपनी सही डायरेक्शन ना रखी तो शायद आप फिर आने वाले वक्त में उस तरीके से फ़ायदा ना उठा सकें। अगर जिन लोगों ने अपनी इस वीक के अंदर डायरेक्शन सही रखी तो वो आने वाले चंद के अंदर इस वीक का फ़ायदा लेते रहेंगे और उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए उनको नज़र आएंगे। सबसे पहले मैं बात बताऊं, जो अतारद और सूरज का करान जो होगा वो जायचे के 3rd हाउस में होगा। उसके बाद अतारद भी जायचे के 4th हाउस में चला जाएगा और उसके बाद सूरज भी जायचे के 4th हाउस में चला जाएगा। लेकिन ये करान होने की वजह से आपकी सोच समझ में एक बेहतर तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग लिखत पढ़त का काम करते हैं, जो लोग अदीब हैं, शायर हैं, जज हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर तब्दीली आ रही है, इसलिए कि अब इनकी सोच मुस्बत होती हुई नज़र आ रही है। कई लोगों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा और कई लोगों के लिए इस करान के होने की वजह से कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उनके लिए भी ये नेगेटिव नहीं होगा बहरहाल। लेकिन आपके जायचे के 3rd हाउस के अंदर ये 29 डिग्रीज़ के ऊपर करान हो रहा है तो ये करान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसलिए कि जो लोग अपने विरासती मामलात में या अपने शराकती मामलात में फंसे हुए थे और काफ़ी देर से वो सोल्व नहीं हो पा रहे थे तो अब वो किसी ना किसी की मदद से आपके वो मामला सोल्व होते हुए नज़र आएंगे। वैसे भी जायचे के 4th हाउस के अंदर वीनस है और यूरेनस और इधर ही मरकरी और सूरज ने भी आ जाना है। यहाँ पर वीनस और मरकरी का आपके जायचे के 4th हाउस के अंदर करान होना है। ये करान होने की वजह से आपके घरेलू मामलात, आपके विरासती मामलात में खासी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो एक्वेरियस वाले जिनकी वालदा हयात हैं तो उनकी वालदा की सेहत भी अब बेहतर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर सूरज ने आपके जायचे के 4th हाउस में 1 महीना रहना और 1 महीना ये आपके जायचे के 8th हाउस को और जायचे के 12th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। नो डाउट जो किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, उनके लिए इस वीक के अंदर अब बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ये 1 महीने तक ये लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने शोबों में रह के ये फ़ायदा उठा सकते हैं। मरीख ने 24 अप्रैल 2021 को आपके जायचे के 6th हाउस में चले जाना है, लेकिन सरतान में कोई इसको इतनी खासी बेहतर पोजीशन नहीं होती, लेकिन इसका जो एंगल एक बेहतर हो जाएगा आपके 2nd हाउस के साथ और आपके जायचे के 10th हाउस के साथ इसका एंगल बेहतर बनेगा। लेकिन मरीख के अलबत्ता 5वें घर से 6ठे घर में जाने की वजह से आप लोगों को ज़रूर चाहिए इस वीक में अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जहां पर आप काम करते हैं अपने काम का ख़ास ख्याल रखें। जहां जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में ख़ास आपने एहतियात बरतनी है, वरना ये ना हो कि औलाद किसी ना किसी वजह से आपको औलाद की तरफ से कोई टेंशन पेश आ जाए। इसलिए कि मरीख इस वक्त अब यहाँ से जब निकल जाएगा तो ये 11 जून तक आपके जायचे के 6th हाउस में रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ये है कि मरीख जायचे के 6th हाउस में 14 डिग्री तक
वो बेहतर असर देता रहता है। 14 डिग्री से जैसे ही वो अप जाता है तो वो नेगेटिव असर देना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर मरीज के आपके जायचे के 6 हाउस में आने की वजह से आपके काम में ज़रूर बेहतरी आएगी। आप काम काज के हवाले से ज़रूर बेनिफिट उठा सकते हैं। जो लोग अभी मुलाजिम नहीं हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में लगे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं हासिल हो पा रही, तो उनकी नौकरी के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनके नया काम के हवाले से उनके लिए ये टाइम अब बेहतर शुरू होने वाला है, इसलिए कि इसने अपने ही घर को डायरेक्ट नज़र से देखना है। मतलब कि आपके जायचे का जो 10वां हाउस है वो स्कॉर्पियो है। ये स्कॉर्पियो को जब अच्छे एंगल से देखेगा तो ये आपके काम काज की में एक बेहतरी लेके आएगा। आपकी इज्जत और वकार के मामलात में अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आती भी। एक्वेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती है वो एक दफ़ा करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।